नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। आप सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए मित्रों, मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं महाद्वीप कवर करने वाला हूं। जो विश्व के महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं टोटल, तो उनको कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखें और अंत तक। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। क्योंकि देखो मित्रों, यदि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए क्या है कि मटेरियल का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको अच्छे से मटेरियल कहाँ से मिले ये मायने रखता है। तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना, और मेहनत करके आपके पास वीडियो भेज रहा हूँ। तो इनको आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, केबीसी से और मतलब हर तरीके की एग्जाम में महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो मित्रों ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मित्रों, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है मित्रों। तो इसको आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा कि 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन हैं? बताना है आपको, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा वेगनर। जो वेगनर हैं वो महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो मित्रों, 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा हैरी हेस। हैरी हेस ने दिया था यह सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है, किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा यूरोप को। जो यूरोप प्रायद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, इसको प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो मित्रों, इसका हो जाएगा आंसर एशिया महाद्वीप। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। जो मिसिसिपी मिसौरी है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आती है और वहां की सबसे लंबी नदी है मित्रों ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें इसको।
और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को मानव घर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका उपनाम हो गया, ध्यान रखिए आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। पूछा है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं मित्रों? तो अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर किसी भी तरीके का कोई सरीसृप नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मित्रों ये केप अगुलहास। केप अगुलहास को क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसको आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु मैंने बता दिया है आपको, केप अगुलहास है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मित्रों मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा गुजरती है, ध्यान रखिए आप। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। तो कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिमाच्छादित है? हिमाच्छादित का मतलब हो गया कि पूर्णतः वो बर्फ से ढका हुआ है। तो मित्रों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप है, तो इसको ध्यान रखें। और इसी के साथ एक बार पढ़ने के बाद मित्रों इसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और बार बार इसको आप देखें वीडियो को जब तक ये लर्न ना हो जाए आपको, ठीक है। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई को जारी रखिए और वीडियो को देखते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए डी सर एकेडमी के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट।